अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज कुछ पावर सप्लाइयाँ हैं ये डीसी आपके सामने, जो कि ये लैपटॉप और इसके अलावा मुख्तलिफ़ डिवाइसों में होती हैं। ये सैमसंग की भी पड़ी है और वेरीफोन की भी। तो इस पर हमने डीसी एयर कूलर चलाना है। वो किस तरीके से चलाना है, चाहे इसमें 9 वोल्टेज वाली हो या कि 12 वोल्टेज वाली। ये आपके सामने मैंने दोनों निकाल के रखी हुई हैं, जबकि ये 12 वोल्टेज और 3 इशारिया कुछ अम्पायर में, और जबकि वेरीफोन वाली जो है ये 9 वोल्टेज और ये 4 अम्पायर में, जो कि मैं आपको मज़ीद तसल्ली करवा दूँ। ये आप गौर से देख लें। जी जनाब, यहाँ पर ये 9 इशारिया कुछ वोल्टेज और इसके अलावा 4 अम्पायर। तो इस पर हम जैसे ही अक्सर मिसाल के तौर पे एयर कूलर चलाते हैं या कोई पेडस्टल फ़ैन जो डीसी होता है वो चलाते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं ऑन करती, जबकि ब्लैंकिंग की सूरत में थोड़ी सी ऑन होती है फिर बंद हो जाती है, ऑन होती है फिर बंद हो जाती है। तो इसका दोस्तों वाहिद तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 रुपये या 5 रुपये के अखराजात में आप इस पर बेस्ट बलिनो मोटर या एयर कूलर घर का डीसी हो या पेडस्टल फ़ैन डीसी हो, आप किस तरीके से चला सकते हैं। तो दोस्तों, बात की जाए, सबसे पहले ये मैंने ऑन करके रखी हुई है। ये आपको तसल्ली करवा दूँ, ये हमारे डीसी तारें जो मैंने हाथ में पकड़ी हुई हैं, ये आपके सामने अभी यहाँ पर जा रही है, ये हमारे एयर कूलर की तरफ। तो आप ये गौर से देख लें, यहाँ पर हमारा एयर कूलर जो है ये हाई स्पीड में। और इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों, ये नहीं कि अकेली हमारी ये एयर कूलर वाली मोटर, इसके साथ हमने पानी वाली मोटर को भी ऑन किया हुआ है। ये आप मज़ीद गौर से देख लें, हमारी पानी वाली मोटर जो है ये भी साथ ऑन है, जबकि वोल्टेज भी मैं इसके आपको चेक करवा दूँ। ये मैंने तराजू इस पर रखा हुआ है, ये मीटर रहा आपके सामने, तो इसकी तारें मैंने यहाँ पर कनेक्ट की हुई हैं। तो दोस्तों, आप हैरान होंगे कि ये 8.70 वोल्टेज यानी कि 8 वोल्टेज में ये हमारी बलिनो मोटर को कैसे ऑन किए बैठी है, ये छोटी सी पावर सप्लाई। तो उसके पीछे छोटा सा हाथ होता है दोस्तों, जो कि हमको ओके करना पड़ता है। वो कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको गौर से दिखा दूँ कि एक तो हमने ये मॉसफेट पे एक रेजिस्टेंस लगाई जो कि कुछ ओम्स की है, और इसके अलावा यहाँ पर हमने जो कॉपलर होता है हमारा, यहाँ पर एक तकरीबन ये 45 या 55 के की रेजिस्टेंस होती है, जो कि यहाँ पर लगानी पड़ती है जनाब, जिससे ये सिस्टम बिल्कुल ओके हो जाता है। और इसके बाद ब्लैंकिंग भी नहीं करती हमारी मोटर, और बिल्कुल ये हाई स्पीड कर देती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ गौर से कि हमारे कॉपलर्स होते हैं। अभी ये रहा आपके सामने, ये ब्रिक सा कॉपलर। अगर यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रहा तो ऊपर मैं आपको पिक्चर पे दिखा दूँ। जी दोस्तों, ये हमारा कॉपलर होता है, और इसकी बैक जो एरो वाला निशान है ये हमारा डीसी वोल्टेज की तरफ होता है, और बैक साइड जो है ये हमारे डीसी हाई वोल्टेज जो कि 300 वोल्टेज होते हैं उसी की तरफ होता है। तो सिंपल सा काम है दोस्तों, करना क्या है कि हमने ये जो रेजिस्टेंस लगानी है, चाहे 47 के की लगा दें चाहे 57 के की लगा दें, ये आप इस कॉपलर की बैक साइड पे जहाँ पर एरो का निशान है, इससे बैक साइड जो है वहाँ पर आपने दोनों पॉइंटों को आपस में लगा देना है। जबकि यहाँ पर मैंने लगाई हुई है, ये आप गौर से देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, और बाकी रहा हमारा ये डीसी मॉसफेट जो कि हाई वोल्टेज वाला होता है। यहाँ पर वोल्टेज ट्रांसफ़र करके हमारे इस चॉपर पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है इस पर देता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है जनाब, इसके इस साइड वाले जो कनेक्शन है पहले वाला, इस पर आपने एक रेजिस्टेंस लगानी है
जो कि जितने ओम्स की भी लगा दें ये उतनी स्पीड ज़्यादा करेगी, चाहे 1 ओम्स की, 2, 3, 4, 5 या 100 ओम्स की जितनी भी लगा दें। अभी मैंने 555 ओम्स की रेजिस्टेंस यहाँ पर 50 या 55 की लगाई हुई है, ये आप गौर से देख लें। तो ये पिन जो है इस डायोड की 1 नंबर पे लगा के मैंने मॉसफेट पे ये मैंने जो कैपेसिटर्स है मेन हमारा 300 वोल्टेज वाला, उसके ग्राउंड पे दूसरा हिस्सा लगाया हुआ है। अभी ये इंशाल्लाह कंप्लीट है, आपके सामने ये ऑन है, ये देख लें। ये आपके सामने जो कि 9 इशारिया कुछ वोल्टेज वाली थी, हालांकि 9 वोल्टेज वाली पावर सप्लाई जो है वो कभी 12 वोल्टेज वाली पंखे वाली मोटर को ऑन नहीं कर सकती। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये मैं आपको दोबारा चेक करवा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे 8 इशारिया कुछ वोल्टेज हैं जो कि हमारी इस बलिनो मोटर को ये ऑन किए बैठी है। ये देख लें आप गौर से, यहाँ पर हमारी ये जो तारें हैं जनाब, ये अभी आपके सामने यहाँ पर गुजर रही हैं। तो यहाँ से मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, ये आप गौर से देख लें जनाब। ये हमारी डीसी तार हो गई इसी तरफ जो कि हमारी 9 वोल्टेज वाली पावर सप्लाई थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे दूँ दोस्तों कि जब हम इस तरीके का सॉल्यूशन करेंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो हमारे जो डीसी मॉसफेट होते हैं और इसके अलावा यहाँ पर डीसी डायोड होते हैं, इस पर थोड़ी सी हीटअप पैदा होती है। जबकि यहाँ पर हीट सिंक भी लगा हुआ होता है ये सिल्वर का, तब भी जो है ये हीटअप होती है। तो हमें चाहिए कि यहाँ पर ज़रूर एक हल्का सा सुराख कर लें ये पंखे के मुताबिक। और इसके अलावा इस तरह का हमें पंखा ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि ये जो है इसको ठंडक देगा, हवा देगा और ज़्यादा हीटअप नहीं होने देगा। और इसके अलावा यहाँ 2 सुराख डाल देने हैं काविये की मदद से ताकि इसकी हवा ये गर्म निकल सके। तो दोस्त दुआओं में याद रखिएगा। आप तो नवाज़ खान।